दोस्तों आज था पहला दिन इसका, ऑफिस लेके गया था मैं, और एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब जो मैंने सोचा था उस पर पूरा खरी उतरी है। मेन चीज़ जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो थी कि यार मैं थक जाता था मैनुअल कार में, इस तरह के शूज़ पहन के बड़ी थकान हो जाती थी, पैर में दर्द, मेरी उंगली में दर्द हो जाता था एक्चुअली क्लच दबा दबा के। और ट्रैफिक में तो आप फंस ही जाते हो पक्का, मतलब नॉर्मल है, ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा, आप फंसोगे ही फंसोगे। उसके साथ में 4x4 मुझे चाहिए थी। कई बार मन करता है ऑफ रोड जाने का, तो जो ये सब 4 मीटर वाली क्रॉस ओवर्स है ना, इनमें दम नहीं होता इतना यार, ये फंस जाती हैं। तो मैं स्पीति गया था इको स्पोर्ट में, बहुत शानदार चली। टायर मैंने चेंज करा दिए थे उसके, योकोहामा थे उसके अंदर, और अच्छी चल रही थी, बट थोड़ा लैकिंग तो है यार। मतलब कहीं भी एक जगह पे मतलब लैंडस्लाइड हो रखा था, वहाँ पे हम लोग बड़ी मुश्किल से निकल पाए थे। इस तरह की चीज़ें भी हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर हो जाता है मामला। तो कुल मिला के ऑब्जर्वेशन हैं कि गाड़ी यूज़ की जा सकती है ऑफिस जाने के लिए डेली, पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़रूर लेना अगर ऐसा यूज़ केस है तो, क्योंकि मैनुअल में थोड़ा सा इशू रहेगा, थोड़ा सा गियर वेयर ज़्यादा चेंज करने पड़ेंगे। तो ऑटो में तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं भाई, मैनुअल जो चला सकता है डेली ट्रैफिक में उसको भैया ठीक है, उसकी फिर ऑफ रोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ऑटो ट्रांसमिशन हो सकता है कि भाई एक लेवल के बाद में, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ऑफ रोडर अभी हूँ नहीं, तो मैं अभी ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता इस बात पे। पर भाइयों ये है कि ओवरऑल अगर आपको ज़्यादा डेली बेसिस पे यूज़ करनी है, हर चीज़ में यूज़ करनी है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी लेना। और ये सॉफ्ट वाली रूफ़ है इस टाइम पे इसमें, और उसके बाद भी इस गाड़ी में कोई भी मतलब ज़्यादा नॉइस नहीं है, इंजन बहुत स्मूथ है, कहीं से गाड़ी में कोई आवाज़ें नहीं है। और उसके साथ में 80 के आसपास हल्की सी फ्लैपिंग आपको रूफ़ में से दिखाई दे सकती है, और 100 पे वो थोड़ी बढ़ जाती है, उसके बाद और भी बढ़ जाती होगी, बट जनरली मेरा जो स्पीड रहती है मैं 80 to 100 ही चलाता हूँ कार्स को। बाइक्स को मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलाता हूँ। तो भाइयों ये है कहानी। उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जो हैं मैं पूरी अब भुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे रैंप पे चढ़े तो आपको हिल होल्ड काम आ जाता है, जैसे आप स्लोप पे रुक गए तो गाड़ी पीछे ना आए, पार्किंग से निकल रहे हो बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ पे ये बड़ा कामयाब है। वहाँ पे आपको क्लच मॉड्यूलेट करो, टेंशन लो, पीछे सरक जाए गलती से, किसी को टच हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी। उसके साथ में ख़राब रास्तों पे तो आप जानते हो वहाँ की तो ये किंग है। उसके अलावा अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करती है। हो सकता है कि नई है इसलिए, या फिर थार का थोड़ा सा क्रेज़ ही ज़्यादा है। मैं कोई ज़्यादा ये वाली चीज़ मेरी मतलब टू डू लिस्ट में थी नहीं कि भैया मुझे ये होनी चाहिए, अटेंशन मिलनी चाहिए इस गाड़ी को। मिल रही है तो ठीक है। कई लोग होंगे वो जो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि भाई क्या करती है अटेंशन ग्रैब। हाँ भाई अटेंशन ग्रैब बहुत ज़्यादा करती है। अगर आपको पसंद है वो अटेंशन तो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। बाकी कोशिश करो कि ऐसा कुछ ना करो कि गाड़ी बदनाम हो। तो इस तरह के शूज़ में अगर आप ऑफिस जाते हो लॉन्ग टिप में तो ऑटोमेटिक ही लेना, क्योंकि मैनुअल तो फिर दिक्कत आती है। मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, मुझे इस तरह के शूज़ पहनने की आदत है लॉन्ग टिप, और ये शूज़ कामयाब नहीं है मैनुअल कार्स के अंदर। तो ये है ओवरऑल रिज़ल्ट, और मैं खुश हूँ आज ऑफिस जाके इस गाड़ी में, और अब मैं रेगुलर इसी को यूज़ किया करूँगा। तो सबसे पहले मैं मॉडल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोग को। ये एक्चुअली डीजल ऑटोमेटिक है, कन्वर्टेबल टॉप। तो अब मैं पूरा आपको फीडबैक दूंगा कि मतलब मैंने क्या फ़ील किया एक ऑफिस कम्यूट पे अब तक। पहले मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि मैं अब तक यूज़ कर रहा था फोर्ड इको स्पोर्ट, वो भी डीजल थी, मैनुअल थी। और जब मैं बात करूँगा तो मतलब एक वो आप कह सकते हो कि कोई नॉर्मल कार से अगर आप कंपेयर कर रहे हो इस गाड़ी को, तो आपको लगभग वही वाली फील मिल सकती है। तो मतलब आप मान लो i20 यूज़ करते हो, आप कोई सेडान यूज़ करते हो, होंडा सिटी, या फिर मतलब वर्ना टाइप की, सियास टाइप की, और या फिर आप कोई सब 4 मीटर वाली ये जो आजकल SUVs आ रही हैं, या फिर आप जो भी सॉफ्ट रोडर्स बोलते हो वो आ रहे हैं, तो वो यूज़ करते हो, तो आप रिलेट कर सकते हो कि इस गाड़ी का एक्सपीरियंस क्या है उसके मुकाबले में। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, जब मैं सुबह से चला तो मैंने क्या फ़ील किया। तो जब मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद में सबसे पहला जो सेक्शन है वो एक्चुअली टामेक है। तो वहाँ पे टामेक पे ये बड़ी सॉलिड चलती है, तो वहाँ पे कोई किसी तरह का इशू नहीं है। और उसके बाद में एक सेक्शन आता है जो कि कंक्रीट का है, मतलब एक रोड कंक्रीट का। तो कंक्रीट के रोड जो है वो इस गाड़ी के दुश्मन है,
क्योंकि जो इसका सस्पेंशन है वो ऑफ रोड के स्टाइल से डिज़ाइंड है। तो कंक्रीट के रोड्स पे आपको कंसिस्टेंटली मतलब आपको ये फील होता रहेगा जैसे कि कार थोड़ा सा बाउंसी और पैची चल रही है, तो ये आपको लगेगा ही लगेगा। तो क्योंकि ये स्पेशली मतलब एक रोड गोइंग कार नहीं है, तो हाँ उस पर आपको कंसिस्टेंटली लगता रहेगा कि कार थोड़ा सा जंपी चल रही है उस पर, कॉन्क्रीट वाले रोड पे। उसके साथ में जब आप ख़राब रोड पे हो या फिर अपने नॉर्मल टामेक ब्लैक टामेक पे हो, तो उस टाइम पे कोई किसी तरह का इशू किसी तरह का है नहीं, बड़ा अच्छी चलती है गाड़ी। और मैं जनरली एक कार को जो यूज़ करता हूँ लगभग 100 kmph तक यूज़ करता हूँ जनरली। सो मुझे कोई ऐसा ज़्यादा ये भी नहीं फील हो रहा कि गाड़ी की हैंडलिंग वगैरह, हाँ थोड़ा अलग होता है, सस्पेंशन अलग तरह से बिहेव करता है। इको स्पोर्ट एक बहुत ही अलग तरीके से चलने वाली गाड़ी है ये। इसका स्टीयरिंग जो है उतना प्रिसाइज नहीं है जितना इको स्पोर्ट का है, और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये गाड़ी अलग तरह की है। लैडर फ्रेम गाड़ियाँ थोड़ी अलग तरह फील होती हैं, तो हाँ ये आपको लगेगा थोड़ी अलग लगेगी। ये नॉर्मल जो कार्स होती है, मोनोकॉक कार्स होती हैं, उनसे अलग लगेगी। बट बात जो हो रही है वो हो रही है कि भाई लिवेबल है कि नहीं, आप रोज़ ऑफिस जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। तो जो मेरा सबसे बड़ा फीडबैक है, ये आप लोग बहुत सीरियसली कंसिडर करना। टॉप आपकी कोई भी हो, क्योंकि हम जनरली ऑफिस कम्यूट में अप टू 100 जाते हैं। सो अप टू 100 रूफ़ वगैरह की फ्लैपिंग इतनी नहीं है क्योंकि ये सॉफ्ट टॉप है, तो रूफ़ वगैरह इतनी ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं करती। 80 पे हल्की सी आपको आवाज़ आनी शुरू होगी और 100 पे थोड़ी वो बढ़े आएगी और उससे ऊपर जाओगे और बढ़ेगी। बट यही स्पीड्स हम लोग कैरी करते हैं जनरली जब हम ऑफिस जाते हैं अप टू 100, तो वहाँ पे मुझे किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। उसके बाद में AC बड़ा स्ट्रॉन्ग है कार का, और मैंने मतलब बड़ा कम लेवल पे इसको रन किया हुआ है। मतलब ब्लोअर 1 है और उसके साथ में ब्लू जोन में सिर्फ 2 या 3 क्लिक है। मतलब मैनुअल AC है, इस वजह से मैं मतलब यही बता पाऊँगा आपको, और किसी तरह का कोई इशू नहीं है। हाँ आप ये फील करोगे कि रूफ़ इसकी क्योंकि सॉफ्ट है और इसमें इतना ज़्यादा इंसुलेशन नहीं है, तो आपको जब बहुत तगड़ी धूप पड़ रही होगी तो आपको ऊपर से थोड़ा सा गर्मी फील होगी इसके अंदर। तो भाई ये मेरा पहला दिन है जब मैं इस गाड़ी को ऑफिस लेके जा रहा हूँ, और अब तक मैं चला रहा था फोर्ड इको स्पोर्ट ऑफिस जाने के लिए, और नॉर्मल मतलब जो यूजेस था मेरा, आई वाज यूजिंग इको स्पोर्ट। तो आप समझ सकते हो कि आप कोई भी नॉर्मल कार है उसको इको स्पोर्ट समझ सकते हो इस टाइम पे। मतलब आप जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि वो इको स्पोर्ट जितना साइलेंट होगा उसी की तरह चलता होगा, जो भी है डीजल इको स्पोर्ट है। और अब मैं इसको डेली ड्राइवर बना रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक मैंने स्पेशली ली है। और यस 4x4 है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मैनुअल ट्रांसमिशन होना चाहिए ऑफ रोडर का, तो बट ये एक्चुअली 100% ऑफ रोडर नहीं है मेरे लिए। ये मेरे लिए एक एक्चुअली डेली ड्राइवर भी है, उसके साथ में मेरा वीकेंड का खिलौना भी है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बिना सोचना भी मत अगर आप इसको डेली यूज़ करने वाले हो तो ऑफिस के लिए, क्योंकि जो फॉर्मल शूज़ होते हैं यार उनमें बड़ी दिक्कत होती है। मुझे इको स्पोर्ट में भी बहुत दिक्कत होती थी। मैं जब ट्रैफिक में फंस जाता था तो मतलब मैं रोते हुए घर पहुंचता था, क्योंकि मेरी कुछ 2 उंगलियों में पेन होने लगता है क्लच से। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैनुअल कार से। सो ये बहुत ईज़ अप कर रहा है, इसका जो गियर बॉक्स है मज़ेदार है, मतलब बहुत बढ़िया। मैं अगर हिंदी में बात करूँ तो भाई स्वाद आ गया इसको चला के। एक जो चीज़ है भाई काफ़ी लोग पसंद करते होंगे, मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं इसमें। गाड़ी अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करती है, तो जहाँ भी जाती है वहाँ पे लोग आपको थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। उसके साथ में बहुत ज़्यादा आई बॉल्स कैच करती है, लोग एकदम से आकर्षित होते हैं इसकी तरफ, देखने लग जाते हैं। तो हाँ ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, कई लोग इंजॉय करते होंगे इस चीज़ को, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और मैं जिस रोड पे हूँ ना अभी यार, ये बिल्कुल झंडू रोड है इस एरिया का। ये है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और ये पूरा पैची कबाड़ रोड है बिल्कुल। यहाँ पे जब मैं इको स्पोर्ट से आता था तो मतलब बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, किसी एक डिच में चली गई तो मेरे को पसंद नहीं है गाड़ी धड़ाम धड़ाम लगे जाके, क्योंकि मैं बड़े प्यार से रखता हूँ अपने व्हीकल्स को। तो इको स्पोर्ट में थोड़ा सा इस रोड पे मैं परेशान हो जाता था। ये कोई ज़्यादा मतलब बॉदर नहीं कर रही है, आराम से ऊपर से टूटा है फूटा है जैसा भी रोड है उसके ऊपर से ऐसे कंप्लाइंट तरीके से, मतलब सॉफ्ट तरीके से निकल रही है। हाँ थोड़ी सी लगेगा, फील होगा कि गाड़ी हिल रही है, भाई वो हिलने के लिए बनी है। आपको पता होना चाहिए आपने क्या ख़रीदा है। आपने ख़रीदी है भैया ऑफ रोडर, आप उसको ऑफिस लेके जा रहे हो सॉफ्ट टॉप वाली। हाँ एक चीज़ और,
इसमें होगा क्या, जब आप सॉफ्ट टॉप वाली गाड़ी चलाओगे ना अपनी नॉर्मल कार के बाद में, तो आपको बाहर की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देंगी। तो जैसे साइड में से कोई ऐसा व्हीकल जाएगा जो ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा अंदर कुछ है, मतलब क्योंकि इंसुलेशन नहीं है साइड में, कैनवस है ऊपर और आगे के साइड में, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये क्या था। एकदम से 2-4 दिन आदत पड़ने में लगेंगे और थोड़ा सा अजीब लगेगा। कोई साइड में से जाएगा बोलते हुए तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आप अगर कुछ म्यूज़िक चला रहे हो तो उसकी आवाज़ बाहर क्लियरली सुनाई देगी। तो ये ध्यान रखना कि भाई आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा ऐसी बातें ना करो जो कि आप किसी को सुनाना नहीं चाहते हो, तो वो तो सुनेंगी भैया इसके अंदर से तो बाहर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये ध्यान में रखो। बाकी आज पहला दिन है इसके साथ में इन रोड्स पे और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। सबसे बड़ा पार्टी पीस है, अगर ये गाड़ी आप ले रहे हो और उसको ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब ऑफिस जाओगे, तो ये ध्यान रखना कि भाई ऑटोमेटिक ही लेना, क्योंकि मैनुअल में बड़ी दिक्कत है। एक तो ऑफिशियल शूज़ जो होते हैं वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं वैसे भी। उसमें क्लच जो है बड़ी ऑड पोजीशन पे है इसके मैनुअल में, और जगह नहीं है बिल्कुल भी लेफ़्ट में पैर रखने की, तो क्लच में पैर ही फंस जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने की है। और मैनुअल ट्रांसमिशन में आप थक जाओगे यार, अगर ऑफिस जाओगे तो कोई पॉइंट है नहीं। अगर आप ऑफ रोड करना चाहते हो तो हाँ, हम श्योर कम से कम 10-20% का पक्का बेटर फील होगा उसके अंदर ऑफ रोड करते टाइम पे। पर अगर ज़्यादा यूज़ के हिसाब का वाइड है, हर काम करना है इस गाड़ी से, तो भैया ध्यान रखना ऑटोमेटिक ही लेना, मैनुअल मत ले लेना गलती से भी बस। बाकी जो गियर बॉक्स है फुल प्रूफ है। आप अगर मान लो इसको मैनुअल मोड में आपने डाल दिया और आप गलती से आप शिफ्ट की तरह जगह डाउन शिफ्ट कर दिया, तो ये गियर बॉक्स करता नहीं है। मतलब जैसे DSG वगैरह है उसमें आपने गलत सलत जो भी गियर बदल देता है, वो स्पोर्टी गियर बॉक्सेस हैं। ये समझदार फुल प्रूफ गियर बॉक्स है जो नॉर्मल यूज़ केस के लिए बना है, डेली ड्राइविंग के लिए। तो ये आपको गलतियाँ नहीं करने देगा, जिसकी वजह से आप कम से कम डैमेज गियर बॉक्स को करोगे। तो ये चीज़ मेरे को एक्चुअली अच्छी लगी, क्योंकि मैं इसको कोई स्पोर्ट्स कार की तरह तो चलाने वाला हूँ नहीं। तो अभी मैं एक जगह जा रहा हूँ। ओहो यस, चल भाई 2 व्हील ड्राइव में ही हूँ, कोई अभी 4 व्हील ड्राइव की मेरे को कुछ खास ज़रूरत यहाँ फील हो नहीं रही, नॉर्मल सी चढ़ाई है। तो ये है, यहाँ पे एक मंदिर है बड़ा अच्छा इस जगह पे, तो हम कभी कभी आ जाते हैं इधर। मैं सोच रहा था यहाँ आऊँगा एक बार, ज़रा यहीं पे बात करेंगे आपस में। अभी शांति का टाइम है, एक फ्रेंड मिलने के लिए बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर यहाँ स्पेंड कर लेता हूँ, तब तक यहाँ भी कोई मिलेगा भी नहीं, शांति होगी। बहुत बढ़िया जगह है ये। तो ये था मेरा फीडबैक। अब यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और देखते रहो DCB थार के लिए।